Hello students, I am Rajesh More. Today we are learning a chapter, a pair of straight line, part 6. Exercise 4.3a. दो पार्ट बनाए मैंने 4.3 के ए और बी. तो देखो बेटा, दो दो तीन तीन मार्क के क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है. स्टेट बोर्ड में वगैरह आपको ज्यादातर पूछते रहते हैं और सीईटी के लिए भी यूजफुल है. तो देखो, सबसे पहले थोड़ी रिवाइज करेंगे 2 मिनट में जो इसमें कंसेप्ट आने वाली है. तो देखो यहाँ पर देखो क्या है वो, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर 0 इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री. यू नो दैट होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ये जो है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ऑफ लाइंस. अब ये एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर 0, इसके भीतर दो लाइन होती है, समझे कि नहीं? इट कंटेन्स टू लाइंस व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन में से जाने वाली. ओके, ये लाइन के बारे में हमने उसका थ्योरम वगैरह देखा है, इसके पहले के वीडियो आप देख लो. तो इसमें देखो हमने इसके डिस्क्रिमिनेंट देखे थे कुछ, ए स्क्वायर ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर 0. तो पहला डिस्क्रिमिनेंट देखा था हमने ए प्लस बी, यदि 0 है इसका एंगल जो प्रूव किया है ना मैंने tan थीटा, उसमें देख लो अच्छी तरह. a प्लस बी इज इक्वल टू 0 अगर ऐसा आता है तो निश्चित तौर पे हम क्या कह सकते हैं कि इसके जो भीतर की जो दो लाइन है, ओके, लाइंस आर क्या रहती है वो लाइंस आर परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर, वो जो लाइंस रहती है वो क्या रहती है? परपेंडिकुलर. समझ में आ रही है कि नहीं? पहला डिस्क्रिमिनेंट. सेकंड वाला देखा था हमने इसमें. सेकंड में एच स्क्वायर माइनस ए बी दैट इक्वल टू 0. अगर इसका एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 आता है, एच हम यहां से ले सकते हैं, यहां से ले सकते हैं, बी यहां से ले सकते हैं. ओके, एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 आता है तो हमने देखा था लाइंस आर पैरेलल और कोइंसिडेंट. पैरेलल और कोइंसिडेंट क्या यूज किया हमने? और कोइंसिडेंट. कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक लाइन रहती, पैरेलल और कोइंसिडेंट. ओके, ये हो गया पहला पॉइंट. अब इसमें और हम दूसरा एक पॉइंट कौन सा देखा था? तीसरा, डायरेक्ट तीसरा पॉइंट ले रहा है मैं. अगर थीटा, इफ थीटा बी द एक्यूट एंगल, मैंने प्रूव किया है, उसका प्रूफ अच्छी तरह कर लो, स्टेट बोर्ड में बार बार आते रहता हो 4 मार्क के लिए वगैरह. इफ थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द लाइंस मतलब कौन सी लाइन? इसके भीतर की जो लाइन है एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, इसके अंदर जो लाइन है इट कंटेन्स टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन में से जाने वाली. थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस, देयर बिटवीन द लाइंस, देयर tan थीटा कैसा दिया था हमने? tan थीटा दैट अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी. प्लस माइनस लिखते हैं यहाँ पे. तो ऐसे टाइप में हमने इसका tan थीटा देखा था. इस तरह हम tan थीटा और थीटा निकाल सकते हैं. तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है. चलो आगे शुरू करते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट, चलो पढ़ो क्वेश्चन फर्स्ट. देखो कैसा है. शो दैट द लाइंस 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. शो करो. बोलते दो दो तीन तीन मार्क के क्वेश्चन रहते हैं, 2 मार्क वगैरह. जब अगर बड़ा रहे तो 3 मार्क के 4 मार्क का ऐसा रहता है, लेकिन रहते जरूर. ये भी क्वेश्चन रहता, क्वेश्चन 4 इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं 2 मार्क के लिए वगैरह. ठीक है. क्वेश्चन फर्स्ट, आंसर नंबर 1. शो दैट द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. वो परपेंडिकुलर है बोलते हैं, इसके भीतर की जो दो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, ऐसा हमें शो करना है. ओके, तो शुरू करेंगे. गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, क्या है वो इक्वेशन? 3x स्क्वायर माइनस 4xy, 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर 0. क्या इक्वेशन? 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर 0. क्या करते बेटा? कुछ नहीं, इसको डायरेक्ट आप कंपेयर करो, समझे कि नहीं? इसको क्या करेंगे? कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस होमोजेनियस इक्वेशन सेकंड डिग्री ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर 0. इसके साथ कंपेयर करो, वैल्यू निकालो इसकी. एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर है तो ये की वैल्यू कितनी मिल रही है भाई अपने को? 3.
ट्वाइस एच एक्स वाई छोड़ दो, एक्स वाई छोड़ दो, ट्वाइस एच कितना मिल रहा है वो -4, तो एच कितना मिल जाएगा -2, सिंपल। ट्वाइस एच -4 तो एच डिवाइड करेंगे यहाँ पर -2। बी की वैल्यू कितनी मिल जाती है, बी इज इक्वल टू -3। समझ में आ रहा है ना, 3x² -4xy -3y², इसका ए निकाल लिया 3, ट्वाइस एच -4 तो एच -2, बी निकाल लिया -3। ओके, क्या बोलते हैं, शो दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर। ओके, कंसीडर, देखो हमें मालूम नहीं, हम उसको पहले देख रहे हैं है कि नहीं परपेंडिकुलर। क्या करते, बहुत इजी है वो, a प्लस बी। ओके, a प्लस बी इसका देखेंगे, हम फाइंड करेंगे। तो ये कितना है भाई यहाँ पे 3, और b कितना है -3 प्लस -3, व्हाट विल बी दिस, दैट इज 3 -3, कितना आ गया ये 0, कितना आ गया 0। मैंने अभी आपको शुरू में बता दिया स्टार्टिंग में कि a प्लस b अगर 0 आता है, दिस इंप्लाइज दैट a प्लस b 0। ओके, देयरफॉर गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर। क्या लिखेंगे आप, गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर, उसके भीतर जो दो लाइन दी है वो क्या है भाई, परपेंडिकुलर है। ऐसे एक एक दो मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए तो नहीं है, वो आते रहते। ओके, कोई अड़चन नहीं। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड वाला क्या है, पढ़ो सेकंड क्वेश्चन। शो दैट द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x² प्लस 6xy प्लस 9y² 0 आर कोइंसिडेंट। ओके, आर कोइंसिडेंट बोल तो पैरेलल। चलो अभी का जो हमने तैयार किया बस वैसे ही तैयार करना है स्टार्टिंग में। आंसर नंबर 2 क्वेश्चन गिवन। देखो इसके मेथड जो है ना बराबर पद्धति तैयार करो, जैसा मैंने अभी आपको मेथड करके दिया ना वैसी मेथड लेना। स्टेट बोर्ड में मेथड को बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके मार्क रहते हैं स्टेप स्टेप के लिए। गिवन इक्वेशन इज कौन-सा इक्वेशन, x² प्लस 6xy प्लस 9y² दैट इक्वल टू 0, ये दिया हुआ इक्वेशन है। ओके, चलो कंपेयरिंग विथ, क्या करेंगे उसको, कंपेयरिंग विथ x² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0, दिया हुआ इक्वेशन है। x² प्लस 6xy प्लस 9y², उसको कंपेयर कर रहे हैं x² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by² से। देखो ये की वैल्यू कितनी मिल रही है, ये इज इक्वल टू 1, ट्वाइस h कितना मिल रहा है भाई 6, तो h इज इक्वल टू कितना मिलेगा 3, 2 से डिवाइड किया यहाँ पर। उसके बाद में b की वैल्यू कितनी मिल रही है, b इज इक्वल टू 9, वेरी सिंपल। ओके, b इज इक्वल टू 9। चलो क्या बोलते हो, शो दैट द लाइन्स रिप्रेजेंटेड आर कोइंसिडेंट, ये लाइन कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, समझे कि नहीं। तो उसके लिए अभी हमने फंडा देखा, क्या फंडा है वो, h² माइनस ab अगर 0 आता है, h² माइनस ab अगर 0 आता है तो लाइन्स आर कोइंसिडेंट। देखो कंसीडर, दो मार्क के रहते हैं, कंसीडर h² माइनस ab। ओके बेटा, h कितना है अपना 3 का स्क्वायर माइनस ab, ये कितना है 1 इंटू 9, b कितना है 9, 1 इंटू 9 माइनस ab। करो, क्लियर करो, 3² कितना हो रहा है वो 9 माइनस 9 इंटू 1 दैट इज 9, आ गया 0। h² माइनस ab क्या आएगा भाई, इसका 0 आएगा। दिस इंप्लाइज दैट h² माइनस ab 0 एंड दैट इंप्लाइज, ओके क्या इसको बोल सकते हैं हम, लाइंस आर, गिवन लाइंस आर कोइंसिडेंट, गिवन लाइंस आर कोइंसिडेंट। ओके, कोइंसिडेंट। तो ये ऐसे टाइप के 2 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, चलो बढ़ेंगे क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 देख रहे हैं हम, चलो पढ़ो उसको। क्वेश्चन 3 में क्या दिया हुआ है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, ऐसे ही है, उसके जैसे ही है। आंसर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब इसमें k की वैल्यू निकालना है, ये थोड़ा सा के लिए 2 मार्क के क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के सीईटी के लिए वगैरह थोड़ा सा आता है, ख्याल करो इसमें। सीईटी बोल तो क्या है, सीईटी बोल तो जितना आप स्टेट का पढ़ेंगे डीप में, 2 मार्क के 3 मार्क के मिसलिनियस के वगैरह, उसके किताब के अंदर के जो छोटे छोटे प्रॉब्लम है उस पर से ज्यादा वही कंसेप्ट रहते, वही प्रॉब्लम ज्यादा रहती उसमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लाइन दी हुई है आपको। चलो पहले सबसे पहले लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन
इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, क्या है इक्वेशन, के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर दैट इक्वल टू 0, के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन, वही अपना कौन सा इक्वेशन है, होमोजेनियस, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर 0, इसके साथ कंपेयर करो। ठीक है, इसके साथ कंपेयर किया हमने तो क्या हो जाता है, ए की वैल्यू कितनी मिल रही है, ए की वैल्यू ये इज इक्वल टू के ट्वाइस एच कितना मिल रहा है यहाँ पे, ट्वाइस एच एक्स वाई छोड़ दो, बचा क्या है ट्वाइस एच इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 4, ऐसा करेंगे वो, एच इज इक्वल टू 2, वेरी सिंपल। उसके बाद में बी स्क्वायर, बी की वैल्यू वाई स्क्वायर छोड़ दो, बी कितना मिल रहा है यहाँ पे -4, समझ में आ रहा है ना, ऐसा वो कंपेयर करते वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहे हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के represented by, if the line is represented by k square plus 4xy minus 4y square are perpendicular to each other, note that point here। देखो बेटा, इसके पहले के जो प्रॉब्लम किया हमने कैसे शो दैट वाले के, मतलब यहाँ पे a प्लस बी 0 बताया, शो दैट किया मैंने, यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 बताया, शो दैट किया मैंने। अब ये थोड़ा सा अलग है, ये क्या बोलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब पहले दिया उन्हें लाइंस परपेंडिकुलर है और आप के की वैल्यू निकालो। ओके, तो ऐसे टाइम पे डायरेक्ट आपको डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 मान के चलना है। देखो दोनों में फर्क है, इसमें मैंने आपको समझाया। ओके, देयरफॉर नीचे लिख दो डायरेक्ट, गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन्होंने पहले दिया हमको कि परपेंडिकुलर है, ऐसे वक्त डिस्क्रिमिनेंट डायरेक्ट 0 ले लेना। शो दैट अगर करना है तो फिर वो डिस्क्रिमिनेंट लेना, उसको 0 बताना। और परपेंडिकुलर डायरेक्ट दिया हुआ है तो डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट 0 लेके चलना। देखो आपका ऐसा परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर है तो क्या करेंगे, ए प्लस बी दैट इक्वल टू 0 डायरेक्ट ले रहा हूं। ये ऊपर के प्रॉब्लम, इसमें डिफरेंस बता रहा मैं आपको। चलो आगे चलते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ओके चलो, तो ये कितना है भाई यहाँ पे k प्लस b कितना है यहाँ पे -4 दैट इक्वल टू 0, ये क्या हो गया k -4 0, तो k कितना हो गया -4 हो गया, ट्रांसफर कर दो k इज इक्वल टू 4, वेरी सिंपल। समझ में आ रहा है कि नहीं, k की वैल्यू निकल गई, फाइंड वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो ये इस तरह के ऐसे टाइप में प्रॉब्लम रहते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम है। चलो आगे चलते हैं, मैं बढ़ रहा है क्वेश्चन 4 की तरफ, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार स्टेट बोर्ड में पूछते हैं। फाइंड एक्यूट एंगल थीटा, लाइन के बीच का जो एंगल रहता उसको सर्च करो, फाइंड एक्यूट एंगल थीटा। तो देखो बेटा कैसा है क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, पहला ले रहे हैं क्वेश्चन 4 उसका पहला। ओके, आंसर, फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सबसे पहले लाइन लिखो, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, क्या है वो, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3xy, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3xy प्लस 3y स्क्वायर 0। ओके, दो मैं उसको पार्ट करता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। तो 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3xy प्लस -4 रूट 3xy प्लस 3y स्क्वायर 0। एक काम करेंगे, इसको पहले कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो बेटा, ये की वैल्यू कितनी मिल गई 3, ट्वाइस एच कितना मिल गया -4 रूट 3, एच कितना मिलेगा -2 रूट 3, डिवाइड करो इसको, बी की वैल्यू कितनी मिल गई 3। ठीक है, कोई अड़चन नहीं है। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। दिया हुआ इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3xy प्लस 3y स्क्वायर, इसको मैंने कंपेयर किया x स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर से, यहां से वैल्यू निकाला, ये की वैल्यू 3, ट्वाइस h की वैल्यू -4 रूट 3, xy छोड़ देने का बस, उसको कुछ नहीं है, by स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, चलो अब यहां से ये प्रॉब्लम स्टार्ट है।
क्या निकालना है हमको? एक्यूट एंगल निकालना है। लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल, थीटा बी द एक्यूट एंगल between the lines. Okay, acute angle between the lines, between two lines, between two lines, दो लाइन के बीच का जो एंगल है, दो लाइन के बीच, तो उसका एंगल कितना है? थीटा। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे? थीटा भी एक्यूट एंगल। चलो अभी मैंने फार्मूला आपको बताया स्टार्टिंग में, उसके रिवाइज किया मैंने। tan थीटा प्लस माइनस 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, ओके, दैट अपॉन ए प्लस बी, ये इसका फार्मूला। इसको आपको अच्छी तरह रखना चाहिए, अच्छी तरह उसको याद करो। tan थीटा मॉड में प्लस माइनस 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। चलो रखो, वैल्यू रखो यहाँ पर, प्लस माइनस 2 एच स्क्वायर, एच निकाला है, कितना निकाला है? माइनस 2√3 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2√3 स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए बी, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 3 है, ख्याल करो इधर, दैट इज 3 इंटू 3, ऐसा हो जाएगा, दैट डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय कितना हो रहा है? ए प्लस बी, ए कितना है वो? 3, और बी कितना है? 3, तो ये कितना हो गया? 3 + 3, ऐसा किसका कैलकुलेशन, बराबर है ना? एच स्क्वायर, एच की वैल्यू माइनस 2√3 स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 3 इंटू 3 अपॉन ए प्लस बी 3 + 3। चलो चलते रहो, कैलकुलेशन का पद्धति करते रहो। प्लस माइनस 2 अंडर रूट, ये 2 माइनस 2√3, इधर से देखो जरा, माइनस 2√3, इसका स्क्वायर कैसा हो रहा है? माइनस 2√3 का, माइनस 2 का स्क्वायर 4, √3 का कितना हो रहा है भाई? √3 का 3, तो ये ऐसा स्क्वायर हो जाता है इसका 12, बराबर है? इतनी बारीक बारीक बातें आपको थोड़ा सा मुश्किल है, कोई ज्यादा बताते नहीं है, मैं आपको बता के दे रहा है। देखो आपको वो ख्याल में आ जाऊंगा। चलो कितना आ गए? तो ये आ गया 12 माइनस, ये कितना है? 9, 3 इंटू 3, दैट इज 9 अपॉन 3 + 3 6। चलो चलते रहो, कैलकुलेशन करते रहो। प्लस माइनस 2, 12 माइनस 9 कितना हो रहा है भैया? 3, और ये कितना आ गया? अपॉन 6। ओके, tan थीटा इधर ले रहा है मैं, tan थीटा, tan थीटा कितना आ गया? tan थीटा प्लस माइनस 2, प्लस माइनस ये 2 से डिवाइड करो ना, 2 लिख लेता मैं पहले, 2√3 अपॉन 6 है। ओके, दैट इज इधर कैलकुलेशन हो रही है, इधर ख्याल करो कितना हो रहा है कैलकुलेशन। 2√3 अपॉन 6, तो देखो इधर कैलकुलेशन थोड़ा ख्याल करो, प्लस माइनस 2√3 है। ओके, अब ये देखो बेटा इसका कैलकुलेशन कैसा हो रहा है, यह ऐसा आ रहा है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 बोल तो 6 होता, अब वो 3 के भी फैक्टर डायरेक्ट करता मैं, देखो ऐसा हो रहा है √3 इंटू √3, क्या अड़चन है? √3 3 इंटू 2 6, ये आ गया ऊपर का, मैंने डायरेक्ट कर लिया थोड़ा। ओके चलो 2 उड़ा दो, इधर √3 उड़ा दो, समझ में आ रहा है कि नहीं? √3 उड़ा जाए। tan थीटा कितना मिलेगा भाई? tan थीटा अपने को, tan थीटा दैट इज प्लस माइनस 1 अपॉन √3, पॉजिटिव एंगल लेते हैं हम, tan थीटा दैट इक्वल टू 1 अपॉन √3, बट tan का एंगल देखो, कौन सा एंगल है tan का? ऐसा tan, ऐसा कौन सा एंगल है tan का जिसकी वैल्यू 1 अपॉन √3, दैट tan 30 डिग्री, वी नो दैट 1 अपॉन √3, दिस इंप्लाइज दैट थीटा की वैल्यू कितनी मिलेंगी? 30 डिग्री मिलेंगी, और रेडियन में लिखना रहा तो π/6 रेडियन, ऐसे टाइप में। तो ये ऐसे प्रॉब्लम रहते 2 मार्क 3 मार्क के लिए आपको हमेशा पूछते रहते, इसको अच्छी प्रैक्टिस करो। चलो आगे चलते हैं, देखो उसके बाद में वो नीचे का जो प्रॉब्लम वो भी ऐसे ही टाइप में है, देख लो उसको। क्वेश्चन 4 में का सेकंड सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 में का सेकंड, 4x² + 5x² + y² 0, ये दिया है लाइन, और इसके जो बीच का एंगल है, ओके, एंगल बिटवीन द लाइंस, वो हमें निकालना है। गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज कितना है? 4x² + 5xy + y² दैट इक्वल टू 0। ओके चलो सबसे पहले क्या करेंगे काम? सबसे पहले काम ये करो, उसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ बहुत इजी है, x²
प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर 0। वैसा फर्स्ट पेपर ही ये बोलना ज्यादा तकलीफ नहीं देता, सिर्फ उसको करते रहना पड़ता। सेकंड पेपर का फार्मूले का पेपर है वो। एक्स स्क्वायर ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करो बेटा, ये की वैल्यू कितनी मिल गई 4, ट्वाइस एच कितना मिल गया 5, एच इज इक्वल टू कितना मिल गया 5/2। ठीक है, बी वाई स्क्वायर थे, बी की वैल्यू कितनी मिल गई 1, बी की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पर 1। ओके, ये की वैल्यू 4 है, ट्वाइस एच 5, तो एच इज इक्वल टू 5/2 और बी की वैल्यू 1 है। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे कैसा करेंगे, वही अभी जो किया मैंने उसको कैसा, लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल, जो हमको निकालना है एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, बिटवीन टू लाइंस। ये ऐसा दिया जाता, इसके हमने थ्योरी भी देखी है 4 मार्क्स की, इंपॉर्टेंट है, उसको भी तैयार करके रखो। tan थीटा फार्मूला हो गया आपको याद, मॉड प्लस माइनस 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। इसको अच्छी तरह याद करो, चलो चलते रहो। प्लस माइनस 2 एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर एच कितना है भाई 5/2, 5/2 स्क्वायर माइनस ये भी ये 4/1 आ रहा समझ में, 4/1। अब नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में a प्लस बी, दैट इज 4+1, 4+1। चलो चलते रहो, 4+1 कैलकुलेशन देखो बेटा, कैलकुलेशन पे अच्छी तरह ख्याल करो। प्लस माइनस 2, यहाँ पे क्या हो रहा है 5/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/4। यस, कितना हो रहा है वो 25/4 माइनस इधर 4/1 दैट इज 4/1 भी लिख सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या हो रहा है 4+1 5, कैलकुलेशन पे ख्याल करो। देखो इधर क्या हो रहा है प्लस माइनस 2, यहाँ पे देखो एक क्रॉस मल्टीप्लाई होता है 25 माइनस 4/4 16, 25 माइनस 16 क्या करो, देखो इधर 25/4 माइनस 4/1 कितना हो रहा है 25 माइनस 4/4 16। ओके, लाइक दिस ऐसा आ जाएगा, समझ में कि नहीं। तो 25 माइनस 16 कितना हो गया 9, तो ये क्या आ गया 9/4 एज इट इज, वो तो ऐसा रहेंगे 9/4। ठीक है, एंड दिस डिवाइडेड बाय 5 ऐसे टाइप में हो। ओके, डिनोमिनेटर में कितना है 5। चलो चलते रहो, कैलकुलेशन करते रहो, चलते रहो कैलकुलेशन करते रहो। देखो tan थीटा कितना मिल गया आपको, tan थीटा यस दैट इज 2 प्लस माइनस 2 9/4। बेटा कैसा है, रूट के बाहर निकालो उसको, 9/4 को रूट के बाहर निकाल क्या होगा 9 का स्क्वायर रूट 3 है और 4 का कितना है 2 है, ऐसा आ जाएगा वो, समझ में है कि नहीं। रूट के बाहर निकाल लिया उसको, स्क्वायर रूट निकाल लिया, डिवाइड बाय 5 रहने दो उसको ऐसे। चलो चलते रहो, ये देखो 2 कैंसिल हो गया, ऊपर न्यूमरेटर में 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया यहाँ पर 3/5। तो tan थीटा कितना आ गया भाई 3/5 और प्लस माइनस 3/5 आ गया। लेकिन हम जो है सिर्फ पॉजिटिव एंगल ले रहे हैं, tan थीटा दैट वी हैव 3/5। ओके, अब देखो ये एंगल मुझे डायरेक्ट मालूम नहीं है, tan थीटा मुझे डायरेक्ट मालूम नहीं है, tan 3/5 कितना, जैसे tan 30 मालूम है, समझे कि नहीं, tan 60 मालूम है, अलग आर के ख्याल में ये डायरेक्ट मालूम नहीं, तो ऐसे वक्त क्या करना चाहिए, डायरेक्ट लिख दो, इंप्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/5, इसको ऐसा लिखते हैं, समझे कि नहीं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/5, तो इस तरह ये है। ओके, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5, ख्याल करो इधर जरा। क्वेश्चन 5 देखो, इसको थोड़ा पढ़ो 2 मिनट। देखो कैसा है, तो फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, नीचे दी हुए लाइन, देखो लाइन कैसी दी है, वो कैसी दी है लाइन, रिप्रेजेंटेड बाय इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट x स्क्वायर प्लस 8abxy प्लस इन ब्रैकेट b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट y स्क्वायर। ओके, ये लाइन का होमोजेनियस इक्वेशन ही है। ओके, सिर्फ अब उसको जो हम फार्मूला यूज करेंगे तो वो जो छोटे
लेटर है ट्वाइस एच स्क्वायर माइनस ए बी वगैरह, वो नहीं करेंगे, कैपिटल लेटर लेंगे। तो ठीक है, पहले चालू तो कर देते। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है क्या, उसको अच्छी तरह आप करो। क्वेश्चन 5 का आंसर बहुत बार आते रहते हैं एग्जाम में, 3 मार्क 4 मार्क के लिए वगैरह पूछते रहते हैं। चलो शुरू करते हैं। कैसे शुरू करेंगे, गिवन लाइन इज, इसके भी 2 पार्ट करना पड़ेगा मुझे, बड़ा है प्रॉब्लम। गिवन लाइन इज, गिवन लाइन इज कैसी दी है वो लाइन, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8ab xy प्लस b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर y स्क्वायर, 3a स्क्वायर y स्क्वायर दैट इक्वल टू 0, ऐसे टाइप में। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8ab xy प्लस b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर y स्क्वायर। ओके, चलो चलते रहो, कंपेयर करो डायरेक्ट। क्या करते उसको, डायरेक्ट कंपेयर करो। पहले कंपेयरिंग विथ इक्वेशन। देखो बेटा, अब हमने जो फार्मूला देखे लेकिन उसमें स्मॉल लेटर का यूज किया है tan थीटा का, एच स्क्वायर माइनस ए बी वगैरह वगैरह, और ये प्रॉब्लम में भी स्मॉल ए बी वगैरह वगैरह आ गए, तो वो अगर यूज करेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएंगे। ये भी स्मॉल लेटर में, फार्मूला भी स्मॉल लेटर में। हम क्या करते, थोड़ा इसको कैपिटल लेटर में लेते, समझे कि नहीं। इक्वेशन विथ ऐसा लेंगे, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी, ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई, ऐसा स्मॉल लेटर में एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर दैट इक्वल टू 0। इसको ऐसा हम कंपेयर करेंगे, समझे कि नहीं। ये जो लेटर है, ये एच और बी मैंने कैपिटल लिया है। ठीक है, चलो चलते रहो, निकालो इसको, ये की वैल्यू निकालो। यहाँ पे ये कितना मिल रहा है, ये यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में ट्वाइस एच, ये निकाल लो, ट्वाइस एच कितना है, ट्वाइस एच ये 8ab xy है, तो xy छोड़ दो, ट्वाइस एच कितना है 8ab। तो आपको h कितना मिल जाएगा, उसको डिवाइड भी करो। h कितना मिल रहा है, यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो, इसको डिवाइड कर दिया तो कितना 4, 8/2 मतलब 4ab, ऐसा मुझे h मिला है यहाँ पे, समझे कि नहीं। और b की वैल्यू इधर ले रहा मैं, b कितना मिल जाएगा आपको, b स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर माइनस 3h, b वाई स्क्वायर है नहीं, ऐसा कंपेयर कर लो इसको, b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हमने इसकी वैल्यूज निकाल लिया है। ओके, अब देखो हमको क्या क्या तैयार करना पड़ता, तो हमारा फार्मूला जो रहता है वो दिमाग में रखो। वो फार्मूला कैसा है, एक बार थोड़ा सा मैं बता देता आपको। tan थीटा फार्मूला दिमाग में रखो पहले, प्लस 2 प्लस माइनस 2 एच स्क्वायर माइनस ए बी, इधर देखो अपॉन ये प्लस, अभी ये हमारा नया फार्मूला है, नया मतलब कैपिटल लेटर वाला। ओके, तो इसमें बेटा 2 टर्म में तैयार कर रहा है, एच स्क्वायर माइनस ए बी तैयार कर रहा है, ये प्लस भी तैयार कर रहा है। ओके, चलो आ जाइए, बहुत बार पूछते हैं प्रॉब्लम, बहुत बार आता है एग्जाम में। एच स्क्वायर माइनस ए बी मैं तैयार कर रहा हूं। देखो, वी हैव एच स्क्वायर माइनस ए बी, वी हैव एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी। चलो, एच स्क्वायर माइनस ए बी कितना बन रहा है, एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर कितना है वो देखो यहाँ पे, एच 4ab है, तो ये कितना एच स्क्वायर डायरेक्ट करो क्या, 4ab, दैट 4ab स्क्वायर कितना हो जाएगा वो 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये बी कितना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको, ये और ये बी यहाँ पर है, तो ये ब्रैकेट ले लो, ये स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ये होगा ये, और मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी इधर लेता हूं थोड़ा, माइनस ये बी, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ए और बी कितना है यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, लाइक दिस। ओके, एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच की वैल्यू मैंने यहां से लिया 4ab, उसका स्क्वायर कर दिया डायरेक्ट, 16a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे ये भी, मतलब इसको और इसका मल्टीप्लीकेशन, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ओके, चलो आगे कैलकुलेशन पे ख्याल रखो, यहाँ पे ये प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे ख्याल रखना पड़ता है, ये 16a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, देखो बेटा इधर से माइनस निकालता, मैं यहाँ पे निकाल के बताता आपको, b माइनस 3a स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस साइन बाहर निकाली मैंने,
तो यहाँ पे देखो कैसा लिख जाता, 3a² माइनस b², देख लो एक बार बराबर है क्या, तो 3a² माइनस, चेक कर लो आप, माइनस 3a² आगे ऊपर की टर्म, माइनस माइनस प्लस b² आगे ऊपर की टर्म। मैंने ऐसा लिखा उसको, उसकी वजह है क्योंकि पहले ये की टर्म है पहले ब्रैकेट में करके, दोनों ब्रैकेट में सेम कर रहे हैं, तो ये माइनस बाहर निकालते हैं, माइनस मैंने बाहर निकालते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे भैया, ये माइनस क्या का बाहर निकालो प्लस। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पे सीधा लिखो उसको, a² माइनस 3b²। अब ये ब्रैकेट कैसा हो जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा क्योंकि माइनस बाहर निकल रहा है, माइनस माइनस प्लस कर दिया मैंने। ओके, 3a² माइनस b²। आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते बेटा, इसकी कैलकुलेशन करो। 16a² b² प्लस इसको, ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन है भाऊ, ये पहला टर्म लेना पड़ता, उसको मल्टीप्लीकेशन करो सेकंड ब्रैकेट से, दूसरी टर्म में मल्टीप्लीकेशन, a² इंटू 3a² कितना हो रहा है, 3a⁴। a² इंटू माइनस b² कितना हो रहा है, माइनस a² b²। बैठ रहा है दिमाग में? चलो अभी दूसरी टर्म लो मल्टीप्लीकेशन, माइनस 3b² इंटू 3 कितना हो रहा है, 3 इंटू 3 9, माइनस 9a² b², ऐसे टाइप में। उसके बाद में माइनस माइनस प्लस, प्लस कितना आ रहा है वो, माइनस माइनस प्लस 3b⁴, 3b⁴, ऐसे टाइप में। चलो उसको और क्लियर करते जाओ। देखो अब मैं इसको कि नहीं कैसा लिख रहा है, इसके जैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा, पहले ये की टर्म लेता, बाद में ये hxy वाली टर्म, बाद में b² की टर्म, ऐसे टाइप में लिखता मैं। तो देखो ये 3a⁴ ये ऐसा हो जाएगा, 3a⁴ लाइक दिस। बीच का टर्म कौन सा है यहाँ पे, मिडल टर्म 16a² b², और इधर आ गया माइनस, ये कितना हो गया, माइनस a² b² माइनस 9a² b², कितना हो जाएगा, माइनस 10a² b², सब हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, प्लस 3b⁴। समझ में आ रहा है ना, वेरी सिंपल, 3a⁴ एज इट इज। ये देखो ये क्या हो रहा है, तो 16 ये लाइक टर्म है, 16a² b² माइनस 10a² b², क्या हो जाती है इसमें, उसके सब्ट्रैक्शन एडिशन हो जाता, तो 16 में से 10 गए, कितना रहेगा 6, दैट इज 6a² b², और प्लस 3b⁴, ऐसे टाइप में। चलो चलते रहो, क्या करते हैं यहाँ पे 3 बाहर निकाल लो, 3 बाहर निकाला। अब देखो क्या बचा, a⁴ प्लस 2a² b², देखो अंदर क्या बचा है, तो प्लस b⁴, ठीक है। इसको भी देखो कैसे लिखते आता 3। अब ये देखो ये बेटा स्क्वायर है, कुछ तो भी ये स्क्वायर है, देखो काय का स्क्वायर तुम्हें बताता, a² प्लस b² एंड दैट स्क्वायर, चेक करो इसको, इसका स्क्वायर है क्या, फर्स्ट टर्म स्क्वायर a⁴, सेकंड टर्म स्क्वायर b² का b⁴, बीच की टर्म कर रही थी 2ab, तो 2a² b² आ गया इसका। ओके, तो ये मैंने यहां तक ऐसा तैयार किया, ठीक है। अभी तो मैंने h² माइनस ये भी लिया, लेकिन मेरे फार्मूले में जो रहता वो क्या रहता, फार्मूले में क्या रहता, वो फार्मूले में √h² माइनस ये भी तैयार कर लेता मैं, देयरफॉर √h² माइनस ये भी इसको तैयार कर लो, h² माइनस इसका अंडर रूट निकाल लो, 3 का कितना निकलेगा बेटा, √3, और ये स्क्वायर प्लस b² का स्क्वायर है, तो उसका अंडर रूट कितना निकलेगा, स्क्वायर निकल जाएगा इसका, तो दैट विल बी a² प्लस b² लाइक दिस। अंडर रूट, डायरेक्ट अंडर रूट ले लिया मैंने, फार्मूले में यूज करना है हमको अंडर रूट, तो 3 का निकल गया √3, a² प्लस b² का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर निकल जाएगा, इसका अंडर रूट निकल गया a² प्लस b²। ओके, ये मैंने क्या किया, अंडर रूट h² माइनस ये भी तैयार किया। अब क्या करना है मुझे, अब a प्लस b बचा है फार्मूले में, देखो नाउ वो भी तैयार करो, a प्लस b मतलब a प्लस b, 4 मार्क का प्रॉब्लम हमेशा पूछते हैं, a प्लस b, देखो बेटा a प्लस b, ये कितना है यहाँ पे, a² माइनस 3b² प्लस b कहां पे है, ये तो ये b है, b² माइनस 3a², b² माइनस 3a², चलो चलते रहो करते रहो, a² माइनस 3a² लाइक टर्म्स, कितना आ जाएगा भाई, ये माइनस डायरेक्ट लिखता मैं 2a², 3b² प्लस माइनस 3b² प्लस b² कितना आएगा, माइनस 2b²। ओके, वेरी सिंपल। अब क्या करते हैं, कुछ तो भी करो, करते रहो, -2 दिख रहा है यहाँ पे, इसको बाहर निकालो ना, -2 को बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे क्या बचा, a² प्लस b²,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, रहने दे उसको अब ऐसा। चलो अब आ जाए अपने फार्मूले की तरफ। लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स। ओके, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स, बिटवीन टू लाइन्स, लाइन्स। लिखो फार्मूला, लिखो एक बार। tan थीटा, क्या है अपने पास में tan थीटा फार्मूला? यस, वही प्लस माइनस 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, वही फार्मूला है लेकिन कैपिटल लेटर में। चलो ये दोनों भी वैल्यू हमने फाइंड की है तो उसको डायरेक्ट रखो इसमें, समझे कि नहीं? इन मॉड प्लस माइनस, देखो बेटा ये मैंने डायरेक्ट ही तैयार किया है, एच स्क्वायर माइनस ए बी, रूट का पूरा का निकले अंडर रूट एच स्क्वायर, कितना आ गया? रखो वहां पे रूट 3, और इधर कितना आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लाइक दिस, दैट डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ये भी निकाल लिया मैंने, ए प्लस बी, कितना? ए प्लस बी माइनस 2, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बैठ रहे दिमाग में? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई अड़चन? कोई अड़चन नहीं। चलो, अरे ये फार्मूले में 2 रहता ना यहाँ पर, हाँ सॉरी, यहाँ पर 2 रहता, 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, बराबर है ना? 2 से अपन चालू रखते ना फार्मूला। ठीक है, चलो यहाँ पे भी आ जाएंगे वो 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, चलो चलते रहो बेटा। आप क्या करते? ये 2 कैंसिल कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा है भाई? प्लस माइनस रूट 3, इतना ही बचा है tan थीटा। tan थीटा क्या मिल गया मुझे? प्लस माइनस रूट 3, ऐसा मुझे मिल गया। ओके, अब थीटा की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव साइन लो, मॉड के बाहर निकाले तो रूट 3 पॉजिटिव साइन ही कंसिडर करेंगे। बट क्या है वो, कौन सा एंगल है tan थीटा का? रूट 3। वैल्यू अच्छी तरह आप याद करके रखो। क्या tan कौन सा होता है? tan 60, यू नो दैट, रूट 3। ओके, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितना है वो? 60 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू रेडियन में π/3 रेडियन। ओके, तो ये ऐसे टाइप में रहता है, बहुत बार पूछते हैं तो इसको अच्छी तरह रट के रखो। ठीक है, थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब एंड शेयर, आप अपने दोस्तों को भी बताओ।